हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट, द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट में, जिसमें मैं क्या करवाता हूं, जिसमें मैं आपको स्पोकन इंग्लिश करवा रहा हूं, डे बाय डे करवा रहा हूं, रेगुलर करवा रहा हूं और कंटिन्यू करवा रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जोश में है सीखने के लिए? तो आ जाओ, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में बेहतर बनाऊंगा। इसके लिए क्या जरूरी है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सुभाष चंद्र बोस जी की तरह ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा नहीं, आप मुझे समय दो, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में बेटर देन बेस्ट बनाऊंगा। तो इसी सब शब्दों के साथ अब हम चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन में मैं आपको बहुत कुछ करवा चुका हूं और बहुत कुछ बाकी है, यानी अभी हम मंजिल पर नहीं पहुंचे। मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? मंजिल पर पहुंचने के लिए जरूरी है आपका समय, मेरी मेहनत, आपका एफर्ट और मेरी एफर्ट। ये सब मिलके एक फाइनल डेस्टिनेशन पर हम पहुंचेंगे। उसके लिए जरूरी है रेगुलर क्लास अटेंड करना। तो आ जाइए अपने क्लास पे। क्लास में क्या है, आज मैं कराऊंगा गोइंग टू मतलब मैं 2 वीडियो इससे पहले करवा चुका हूं। 2 वीडियो में क्या क्या करवाया है मैंने, उसमें जो है आपका प्रेजेंट में और पास्ट करवा चुका हूं, अब करवाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर को हम मेक गोइंग टू का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? गोइंग टू मतलब हम कोई कार्य जब भविष्य में करने वाले होंगे ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे और इस पे सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए जरूरी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। आप लोग साथ कुछ मेरे जो है व्यूअर्स है इसमें बोर हो रहे हैं, बोर मत हो, ये बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर के भी सिखा सकता हूं मैं, और वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, यानी लंबे समय तक आप वो चीजें आपके माइंड में सेव नहीं होगा। माइंड का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम 3 चीजों से अगर हम पढ़े तो ज्यादा लंबे समय तक टिकता हो। वो क्या है कि भैया आप लिसन मतलब देखें, सुनिए और उसको लिखे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय तक के लिए आप चाहते हो कि आपके माइंड में रिकॉल हो बार बार ये चीजें, तो इसके लिए इसलिए मैं एक डेफिनेट स्ट्रक्चर से पढ़ाता हूं। तो आ जाते हैं अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या है? वही सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद विल भी लगाओगे। आज फ्यूचर है, इसमें जो है टॉपिक मोस्टली फ्यूचर के ऊपर चल रहा है, तो हम उसमें विल भी लेंगे। विल बी के बाद गोइंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर लेना है ऑब्जेक्ट यानी सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आ जाओ तो नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना हमें, सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर लगाएंगे नोट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर आएगा बी आएगा, फिर गोइंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अपना स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लेंगे विल, उसके बाद लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे बी लेंगे, इसको अलग अलग कर रखा हमने, फिर लेंगे गोइंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें सबसे पहले आप विल से स्टार्ट करोगे, फिर लोगे सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद लोगे नोट, फिर आएगा बी आएगा, फिर गोइंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम लेते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद विल लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर लेंगे बी, उसके बाद गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसको बहुत अच्छे से याद कर ले, जैसे भी करें, मतलब याद करना ही करना है और बार बार प्रैक्टिस करें। याद के साथ प्रैक्टिस मतलब लंबे समय तक के लिए माइंड में सेट होना, ताकि आप कहीं भी इंग्लिश बोलो तो लगे कि भाई ढंग से बोल रहा, बहुत अच्छे से बोल रहा। अब आ जाते हैं अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस पे। सेंटेंस की प्रैक्टिस क्या है? आज मैंने राम भगवान को इसमें उतार दिया है ताकि ज्यादातर आप मतलब आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रांग हो और पढ़ाई के रूप से भी, दोनों तरह से स्ट्रांग हो। तो राम यात्रा करने वाला होगा, पहला सेंटेंस अपना ये है। इसको कैसे बनेंगे? राम सब्जेक्ट है इसमें, तो राम की जगह सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद विल बी की जगह विल बी आया है, फिर आया गोइंग टू, उसके बाद ट्रेवल यानी ऑब्जेक्ट। तो राम विल बी गोइंग टू ट्रेवल, यात्रा करने वाला होगा, ये भविष्य की बात है। राम यात्रा नहीं करने वाला होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनेंगे? इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट लेंगे, विल के बाद नोट लगा देना है। तो इसमें अगर राम विल नॉट बी गोइंग टू ट्रेवल, इस तरह से बोलोगे। उसके बाद हम लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक ही सेंटेंस को मैंने 4 फॉर्मेट में 5 में बनाया है, जिसमें आपका सिंपल सेंटेंस है, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंटरोगेटिव है, चौथा नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसके बाद है डब्ल्यूएच फैमिली वाले, ये भी इंटरोगेटिव में ही आता है। तो अब आ जाते हैं हम सेंटेंस नंबर, क्या राम यात्रा करने वाला होगा? इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल लेंगे, विल राम बी गोइंग टू ट्रेवल, विल राम बी गोइंग टू ट्रेवल, इस तरह से बोलोगे। क्या राम यात्रा नहीं करने वाला होगा? विल राम नॉट बी गोइंग टू ट्रेवल। ये आपका 4th नंबर सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आ जाते डब्ल्यूएच फैमिली वाले, राम यात्रा क्यों करने वाला होगा? अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये डब्ल्यूएच फैमिली वाले एंड डब्ल्यूएच फैमिली ये वर्ड है, इसको अच्छे से देख लें। व्हाई विल राम बी गोइंग टू ट्रेवल, इस तरह से आपका ये पांच सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। अब लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस। हम जीतने वाले होंगे,
इसको कैसे बनाएंगे? वी विल बी गोइंग टू विन, वी विल बी गोइंग टू विन, इस तरह से बोलोगे। वे सोने वाले होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्लीप, इस तरह से। इसको भी आप अलग तरह से बना सकते हो, मतलब वही सब्जेक्ट चेंज करोगे तो एक की बजाय कई सेंटेंस बना सकते हो। वे नाचने वाले नहीं होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू डांस। वे खेलने वाले होंगे, दे विल बी गोइंग टू प्ले। इस तरह से बहुत इजी सेंटेंस है। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करो, बहुत इजी होता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही बढ़े उसके बाद कुछ उससे बड़े सेंटेंस बनाओ, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस पे जाओ। स्टार्टिंग आप बिल्कुल इजी से करो। राम पैसा निकालने वाला होगा, राम विल बी गोइंग टू विथड्रॉ। भाई राम के पास बहुत पैसा है तो पैसा निकालने वाला होगा। माँ खाना पकाने वाली होगी, हम लोगों को भूख लगी हुई, तो मदर विल बी गोइंग टू कुक फूड। तो ये थे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस, ज्यादा बड़े नहीं है, इससे भी छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हो। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा तो कि भाई हाँ थोड़ा मीडियम टाइप का हो, ताकि आप जो है कुछ समझ में आए, कुछ स्ट्रक्चर भी अच्छा बने। और इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करो आप। जितनी बार मैं करवाता हूँ, मैं कोई भी चीज आपको एक बार कराता हूँ, आप उसको कम से कम मिनिमम 4 और 5 टाइम्स करें। घर पे प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें। अगर शर्म आती कहीं बाहर बोलने में तो आप अकेले में बोले, शीशे के सामने बोले, कहीं भी बोले, पर बोले। ज्यादा लाउड नहीं बोल सकते, स्लोली बोले, और ज्यादा लाउड बोल सकते हो दैट विल मच बेटर फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इस तरह से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, रोज है ना 20 या 25 मिनट आप अपना कीमती समय में से निकालें और मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, इन वीडियोज को देखें, प्रैक्टिस करें। इंग्लिश कोई मतलब इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप सीखना चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी पोटेंशियल है। बस उसको जानो और आगे बढ़ो और मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड। मेरे साथ बने रहो, मैं सेल्फ मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली आपको बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर